श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज़्यादा अधिकार जताने लग जाते हो तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। यह जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा। इस बात का भ्रम नहीं पालना कि आपके बिना कभी भी इस संसार में कोई काम रुक सकता है। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर चलता है और कौन हाथ छोड़कर चला जाता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारना वही इंसान जानता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। एक दिन सब जीतकर मृत्यु से हार जाना है, इसीलिए कर्म वही करना जो ईश्वर के करीब ले जाए। मुश्किल केवल बेहतर लोगों के जीवन में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन करने के तरीके को अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत फर्क होता है ज़रूरी और ज़रूरत में। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। आज वक्त ने छीना है तो कल वक्त देगा भी। बस खुद को हालातों से हारने मत दो। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसे आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। जो इंसान आपके पास आकर दूसरों की बुराई करता है, वो दूसरों के पास जाकर आपकी बुराई भी जरूर करेगा। केवल ज्ञान ही एक अटूट सिद्धांत है जो मनुष्य को किसी भी स्थिति में, कहीं भी और किसी भी समय छोड़ता नहीं है। जो लोग आपके झूठ पर भी वाह करते हैं, बस वही लोग आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख जाओगे तो रहना भी सीख जाओगे। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों से बहुत अलग होती है। भरोसा एक रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त होती है। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा कर ले तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने ना दें। जब आसपास का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, तब खुद को उस माहौल से दूर कर लेना चाहिए। थोड़ा सा संभल कर कदम रखना। कुछ लोग बेसब्री से आपकी गलती और आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित ही आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी माफ़ नहीं करता है। बस यही सोचकर जिंदगी में आगे बढ़ो कि जो साथ रहकर सवार न सके, वो खिलाफ होकर क्या बिगाड़ लेंगे। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर के अच्छे माहौल का होना जरूरी है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना आप सही रास्ते पर चल रहे हो। सत्य मौन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ वक्त देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगा। परेशान मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। आशा मत खोना, मैं हर घाव भर दूँगा। बस तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूँगा। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हमेशा खुश रहो।
अहंकार और गलतफहमी मनुष्य को महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रखती है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती है और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता है। श्री कृष्णा कहते हैं, सब्र रख, तेरा धैर्य जितना बड़ा होगा एक दिन तेरी सफलता का साम्राज्य जरूर खड़ा होगा। रिश्तों में एहसान नहीं, एहसास मायने रखते हैं। जिन रिश्तों में एहसास ना हो उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है। जिस प्रकार विद्या विहीन गुरु को त्याग देना उचित होता है, उसी प्रकार उन रिश्तों को भी त्याग देना उचित है जिनमें प्रेम का कोई भाव ना हो। किसी को हरा देना आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल है। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध न रखो, क्योंकि ये जब नाराज होते हैं तो सीधा दिल पर वार करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से होती है। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य स्वयं ही सही समय पर सिद्ध हो जाएगा। राधे राधे।